हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। टेक जागृति पे चल रही है पाइथन की प्लेलिस्ट और हमने कवर कर लिया है पाइथन क्या होता है, पाइथन में सिंटैक्स क्या होता है, पाइथन में हम कमेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं। एंड अगर आपने पहले वीडियोस ना देखे हो हमारे चैनल पे तो आपको आई बटन पे पाइथन की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो प्लीज डू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस एंड उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा एंड हम W3 स्कूल्स को रेफर कर रहे हैं पाइथन सीखने के लिए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं पाइथन में, हमने देखा था लास्ट वीडियो में जो डेटा टाइप होता है उसमें हमारे पास एक न्यूमेरिक टाइप होता है जिसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में बात की थी बहुत ही शॉर्ट में, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। उसी को ही हम डिटेल में आज कवर करेंगे। तो बेसिकली पाइथन में तीन न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंटीजर इंट मतलब क्या होता है, हमारे जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट डेटा टाइप। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 1000 हो गया, ये सब क्या पूरे पूरे नंबर्स हैं। वहीं जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो जैसे डेसिमल हो गया हमारा 2.5, 2.8 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एंड उसके अलावा हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अपने 10th और 12th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनफैक्ट 9th 10th में ही पढ़ाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं तो उनका फॉर्म क्या होता है, जैसे 5 प्लस 1 जे या आई यूज होता है या ओमेगा यूज होता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करना होता है तो हम जे का यूज करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्स के लिए प्रिंट करता है इंटीजर और वाई के लिए प्रिंट करता है फ्लोट और जेड के लिए प्रिंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये 1 प्लस 1 जे है, बट अगर आप 5 प्लस 1 जे लिखे तो ये हमारा होता है रियल नंबर पार्ट और ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर पार्ट। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ एक, और ये कॉम्प्लेक्स प्रिंट करता है सेट के लिए। तो इंट, जैसे मैंने बताया, इंट क्या होता है, इंटीजर होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। विदाउट डेसिमल्स हम यूज करते हैं, डेसिमल नहीं होता है इसमें, और अनलिमिटेड लेंथ होती है। तो इंटीजर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये सब के लिए जो है इंटीजर प्रिंट करता है। तो ये कितना बड़ा नंबर है, यू कांट इवन स्पेल, इतना बड़ा नंबर है। एंड ये भी जो है हम पाइथन में डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट का जैसे मैंने बताया डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा डेसिमल्स स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव डेसिमल है, और जेड हमारा क्या है, नेगेटिव डेसिमल है। तो फ्लोट को एक लिखने का तरीका होता है कि हम ई का यूज करते हैं। तो ई हमें क्या बताता है, 10 की पावर कितनी है। जैसे E3 लिखा हुआ इसका मतलब हो गया कि 10 की पावर 3। E4 लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 4। E100 लिखा हुआ है मतलब 10 की पावर 100। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये फ्लोट डेटा टाइप ही होता है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड इधर हो गया। एंड ई क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एंड आप पढ़िएगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड। और इसके बारे में आप जो है और गूगल सर्च कर सकते हैं। फिर जे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जैसे मैंने बताया कि जो जे हमारा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और ये हमारा रियल पार्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एंड यू कैन विल रन एंड ट्राई इट। तो ये हमारे सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम टाइप प्रिंट करके देख रहे हैं। तो सबका ही टाइप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स आता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मतलब हम इंटीजर को फ्लोट बना सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर बना सकते हैं, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे हमने नंबर लिया, ये हमारा इंटीजर नंबर है और इसमें हमने क्या किया, इसको कास्टिंग कर दी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्टिंग। हमने फ्लोट के अंदर वो नंबर पास कर दिया तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, फ्लोट। सिमिलरली हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था 2.8। हमको क्या चाहिए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है।
हमने इसको इंटीजर बना दिया। अब एक ये था कि हमारे पास इंटीजर नंबर है और हमको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो अब अगर आप ये प्रिंट करेंगे, ये जो हमने कन्वर्शन किया, तो आप देखेंगे कि 1 पे प्रिंट होता है 1.0, 2.8 की जगह प्रिंट होता है 2, और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0j, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ जीरो, तो जीरो प्रिंट होगा। और इसका टाइप भी जैसे हमने प्रिंट किया तो हमारे पास टाइप आ रहा है फ्लोट, इंट और कॉम्प्लेक्स, जो भी हमने कन्वर्शन किया। अब एक पॉइंट जो हमको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हम लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी भी अदर नंबर टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक हमारे पास फंक्शन होता है पाइथन में जो होता है रैंडम फंक्शन। तो यूजुअली बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक रैंडम फंक्शन होता है जो कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। बट पाइथन में क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है रैंडम, और उसमें भी हम जो है रैंडम मॉड्यूल में अगर हमको चाहिए कि मान लीजिए आप कोई गेसिंग गेम बना रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में गेम खेलते थे कि आप कोई नंबर सोचो दिमाग में और फिर हम गेस करते थे वो नंबर। तो हम बोलते थे कि 1 से लेकर 10 में कोई नंबर सोचो एंड देन वी वुड गेस कि आपका नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो हम 5 टू 10 की रेंज में गेस करते थे। तो काफ़ी लोगों ने ये गेम खेला होगा। अगर ऐसा हमको कुछ गेम बनाना है पाइथन में, गेसिंग गेम बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो हम रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया। अब मॉड्यूल होता क्या है वो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। और इसमें हमने कॉल किया रैंड रेंज जो है फंक्शन मेथड। और इसमें हमने रेंज दे दी कि 1 से 10 के बीच में ही नंबर चाहिए। तो जब भी आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार इसने 7 प्रिंट किया। अगर मैं दोबारा रन करती हूँ तो ये जो नंबर जनरेट करेगा वो 1 से लेकर 10 के बीच में जनरेट करेगा। इस बार इसने 1 जनरेट किया। अगर आप फिर से रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है 8 इसने प्रिंट किया। तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि आपने एक खाली ये मॉड्यूल इंपोर्ट करके मेथड कॉल किया और आपने रेंज दे दी कि भाई मुझे इस नंबर से इस नंबर के बीच में कोई नंबर जनरेट करके दो, एंड पाइथन का जो कोड है वो जनरेट करके दे रहा है। तो ये है रैंडम नंबर, और हम रैंडम मॉड्यूल भी कवर करेंगे डिटेल में। अब ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये सॉल्व करके आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस जिसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं कोर कॉन्सेप्ट कवर कर रही हूँ पाइथन के। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फॉलो टेक जागृति, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।